नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल भी आप जमा के रखे होंगे। साथी आज हम आपका 15वां नंबर इकाई नंबर 15 का क्लास इकाई नंबर 15 लेंगे। इस कुरकुरे बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथी फटाफट शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा अपने घर परिवार जो देखिए आपको रिचमेंट फिर बढ़ाना है इस क्लास का। जैसे ही 4th सेमेस्टर की 15वें नंबर के क्लास 15वां इकाई है और यह कौन सा क्लास होगा आप देख सकते हैं, अगर प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जैसे ही मैथ के क्लास समाप्त होंगे हम आपके अगले क्लास साइंस की स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम से पहले साइंस और मैथ तो फिनिश ही कर देना है हमें। आप लोग बिल्कुल भी बेशक बहुत ही अपने स्ट्रेटेजिक तरीके से इसको फॉलो करिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस कुरकुरे बैच को इतना प्यार दो साथी कि सच में जो भी प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं वह शेयर करेंगे अपने और मित्रों के लिए, जिससे कि बाद में आकर और प्रशिक्षु यह ना बोलें कि हमें तो ये क्लास बाद में मिला, नहीं था हमारा बैक ना लगा होता। तो ऐसे में रिक्वेस्ट है आपसे सभी भाइयों से कि रिचमेंट बढ़ाएं। अपने गांव फैमिली बिलोंग जो करते हैं, जिससे भी बिलोंग करते हैं, उससे कि मोबाइल से लेकर सब्सक्राइब करने का प्रयास किया करें, जिससे कि रिचमेंट बढ़े वीडियो का। बस इतने ही एक मांग होती है, डिमांड होती है। तो चलिए पहले समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल के विषय में इसमें पढ़ना है। हम सारे क्वेश्चन अभी देख लेंगे मात्र 20 से 25 मिनट में। पहले सबसे बड़ी बात है कि भैया समलंब होता क्या है। समलंब मतलब कि एक चतुर्भुज का ही पार्ट है साथी। यह आपका अगर चतुर्भुज है, ये देखिए यह भी तो चतुर्भुज ही है, चार भुजा से मिलकर बना है। समलंब का मतलब साफ साफ कि भाई इसमें दो पैरेलल साइड होंगे। जैसे गाड़ी बनाते हो ना, गाड़ी देखो गाड़ी बन गया, ये गाड़ी, यह समलंब चतुर्भुज है साथी। इसमें दो पैरेलल साइड होंगे, ये दो पैरेलल साइड होंगे, कुछ नहीं आपको हम डायरेक्ट बताते हैं। दो पैरेलल साइड होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। इसमें अगर बोलता है कि समांतर समलंब, यानी कि यह वाला दूरी और यह वाला दूरी, यह दोनों बराबर होगा दोनों तरफ का, तब जाके इसमें एक फार्मूला लगाते हैं हम, क्योंकि यह वाला दूरी इस वाले दूरी के बराबर होगा। यानी कि यह वाला 90 डिग्री और यह वाला भी 90 डिग्री होगा। इसके सामने एक कर्ण होगा, इसके भी सामने एक कर्ण होगा। यानी इस पूरे त्रिभुज में जो त्रिभुज बन रहा है, इस पूरे त्रिभुज के बराबर होगा। अगर यह दूरी हमारा ए है, यह दूरी अगर हमारा ए है तो यह दूरी भी हमारा ए होगा। अगर यह पूरी की पूरी दूरी अगर हमारा बी है तो यह वाला दूरी और यह वाली दूरी आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। जैसे अगर हम मान लेते हैं इसको 4 है तो यह भी 4 हो जाएगा हमारा। समझ रहे हो ना। अगर हम इस पूरे दूरी को 8 मानते हैं तो यह तो 4 हमारा निकल गया, 4 निकल गया, बचा 4 और, यानी कि यह वाला 2 बचेगा और यह वाला 2 बचेगा। समझे ना। इस तरह से निकालते हैं, इसे कहते हैं समांतर समलंब चतुर्भुज। अब इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, आप याद रखेंगे। हाइट अगर यह वाला h है तो इसके एरिया का डायरेक्ट एक फार्मूला होता है साथी। ज्यादा नहीं बकना है हमको, बस देखते चलिए। a प्लस बी यानी कि समांतर साइड का एडिशन बटे के 2 गुणे में h, याद रखना है। यह होता है हमारा एरिया समलंब चतुर्भुज का। अब समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है आप खुद बताओ। परिमाप का मतलब कि चारों साइड का जोड़। तो जब यह हमारा h है और यह हमारा कुछ है, अगर मान लेते हैं यह वाला हमारा c है और यह वाला d, यह वाली c है, तो आप खुद बताओगे a प्लस पूरा b और c प्लस c, यानी a जो परिमाप आएगा क्या आ जाएगा, चारों तरफ का जोड़। बस ये याद रखो ना, परिमाप मतलब कि भुजाओं का एडिशन, भुजाओं का जोड़, यही होता है परिमाप। बताओ, बस इस पे ही हमको प्रश्न पूरे के पूरे लगाने हैं। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला पे चलते हैं। चलिए फटाफट आप लोग मित्र, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पता है इस कुरकुरे से इतना मोहब्बत मैं करता हूँ साथी ना, हम करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं उतनी आप इस सेशन से करो। सच में बताएं मित्र ना, लाजवाब हो जाएगा सेशन। आप खुद अपने मित्रों को जब सहयोग की भावनाओं से देखोगे ना, तो आपके जो सारे दुख हैं ना वो गायब हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे। चलिए आ जाते हैं हम इसके ऊपर, अगले एक प्रश्न के ऊपर, मतलब जो आपके अभ्यास प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या है भाई, फार्मूला याद रखना है आपको। देखिए पहला प्रश्न फटाफट आप लोग छापेंगे कॉपी पे। समलंब की समांतर चतुर्भुज भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर, कितना भाई 15 मीटर और 8 मीटर, 15 मीटर और 8 मीटर हैं, 15 मीटर और 8 मीटर हैं। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। उनकी बीच की दूरी जो है कितना भाई 12 मीटर है, 12 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल बताइए, समलंब का क्षेत्रफल डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। फटाफट सॉल्व करिए। दूसरा प्रश्न देखिए,
दूसरा प्रश्न लिखिए, 12 मीटर है, ठीक है। दूसरा प्रश्न लिखिए, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब का क्षेत्रफल समलंब का क्षेत्रफल आप लोग के लिए सुबह 9 बजे डेली एक सीडीपी का क्लास चलता है, उसे फॉलो करें, जिससे सीटेट और यूपीटेट आसानी से क्रैक कर सके, सुपर टेट, रेट, यह सब, ठीक है भाई। और आपके लिए सारे यूपीटेट के सीटेट के क्लास प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब का क्षेत्रफल कितना भाई, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह क्षेत्रफल दे रखा है पहले से। यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा बताइए। यदि समांतर भुजाओं में से एक 30 सेंटीमीटर है तो दूसरे की लंबाई क्या होगी, लंबाई बताना है। बता दो फटाफट। दोनों प्रश्न को पहले देख लेते हैं। समलंब की समांतर भुजाएं, पहला प्रश्न देखिएगा, हम 1 मिनट देख लेते हैं, आपको सही दिख रहा है कि नहीं, साफ बिल्कुल टकाटक है सब कुछ। देखिए, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर भाई। तो कर लो भाई, छोटा वाला ऊपर हो जाएगा, बड़ा वाला नीचे हो जाएगा, यही तो बनेगा। ये बड़ा वाला हो गया 15 और छोटा वाला हो गया 8, ऐसे बनेगा। वैसे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। और बीच की दूरी 12 है, इसके बीच की दूरी कितना है, 12, यानी यही हमारा हाइट है, ठीक है ना। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो आपको फॉर्मूला पता है, a + b बटे के 2 इंटू में हाइट करते हो ना, यही एरिया आ जाता है। निकाल लीजिए, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू कितना है, 15 है, और पूरा के बटे 2 हो गया। अब गुणे में h की वैल्यू कितनी है, 12 है, हो गया। 2 एकम 2 छक्का 12, 15 5 20 3 23, 23 गुणे के 6, 6 दूनी 12, 120 और 6 3 18, यानी कि 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात, मीटर 1 सेंटीमीटर है, सब मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर केवल कर लीजिए। याद रखना है, यूनिट बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, खतरे की घंटी है। अगर यूनिट में गलत किए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म, नंबर ही नहीं मिलेगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई इस बार दिया है 3 सेंटीमीटर और एरिया दिया है कितना भाई समलंब का, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक भुजा दिया हुआ है, एक भुजा मान लेते हैं ए वाला दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हमको बी बताना है। बता दो, निकल जाएगा ना, a + b बटे के 2 इंटू में h कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी है भैया, 3 है, b नहीं पता है, और बटे में कर लेंगे 2 इंटू h कर लेंगे। h की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। देखिए h की वैल्यू भी 3 है और भुजा भी 3 ही है, बराबर में जो एरिया दिया है 12 रख लीजिए। 3 एकम 3 चौके 12, ठीक है भाई। इस 2 को उधर भेज दीजिए, यानी कि 3 + b बराबर में 8 हो गया, तो b बराबर 8 - 3 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है मित्र, ये आ जाएगा दूसरी भुजा। चलिए और प्रश्नों की दुनिया में चलते हैं, और टाइप के प्रश्न लेते हैं। बहुत प्रश्न है साथी, आपको करते चलना है। हम आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं, काफ़ी ज़्यादा, एक ही प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा श्रृंखलाबद्ध क्वेश्चन है, उसको देते हैं, उसको करिएगा। इसके बाद आपका क्षेत्रफल एक मिनट चल रहा है कि नहीं। इसके बाद आपका आ जाएगा, जैसे कि जो हमने एक 3rd सेमेस्टर में एक मैराथन लिया भी है ना, इसमें कि आपके सर्कल से रिलेटेड सारी बातें उसमें आ जाएंगी, सर्कल का क्षेत्रफल। इसके बाद 15 के बाद 16 17 जो है सर्कल का क्षेत्रफल और परिमाप पर है, उसमें दोनों को मिलाकर एक ही क्लास बना देंगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट मित्र। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कितना भैया दिख रहा है कि नहीं, समांतर भुजाएं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताएंगे, तो क्षेत्रफल बता दीजिए, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का है भाई। दूसरा प्रश्न लिख लिए। एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब की समांतर भुजाएं
एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 3 है, इनके बीच की दूरी 3 है, 3 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए भाई, फटाफट छाप दो भाई। इसमें भी क्या है, कुछ नहीं है, दोनों सेम है, दोनों होमवर्क के लिए है। अगला देख लेते हैं, वो भी समान है तो वो भी होमवर्क के लिए दे देंगे। कुछ डिफरेंस होगा तभी बताएंगे भाई। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है? समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया? 36 यानी 36 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा दिया है। एक भुजा कितना दिया है भाई? एक भुजा, वो भुजा खाने वाला भुजा नहीं है, ये भुजा है मतलब साइड 9 सेंटीमीटर है। तो दूसरा बताना है, दूसरी भुजा बता दीजिए भाई। ये अभी तो बताया, अभी ऐसे ही बताया ना। बताओ, इसमें कोई दो राय है भाई? नहीं लग पाएगा, आप खुद बताओ। फार्मूला लिखोगे, एक साइड दिया है और ऊंचाई दिया है, एक साइड दिया है, एरिया दिया है, बराबर कर लोगे ना भाई। इसमें कुछ नहीं है साथी, a+b/2 इंटू हाइट बराबर एरिया। तो एक भुजा दिया है 3 और दूसरी भुजा ज्ञात करना है, /2। हाइट की वैल्यू कितनी है? हाइट की वैल्यू 3 है, एक भुजा 9 दिया है ना, यहाँ 9 दिया है और हाइट कितना है? 3 है, बराबर एरिया कितना आया? 36 आ गया। तो 3 एकम 3 दूनी 6 हो गया, 12 दूना 24 यानी b बराबर कितना हो जाएगा? 24 माइनस में 9, 24 माइनस 9 करेंगे तो 16 कितना आएगा? 15 आ जाएगा। देख लो, 15 5 20 4 24, ठीक है। इस तरह से हो गया। बस यही था, सारी के सारी आपके एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ये भी होमवर्क के लिए। बस इस चैप्टर से इतने प्रश्न बनेंगे साथी, और मैराथन में हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो कहते हैं ना बेसिक, इससे बेसिक भी नहीं कुछ है और ना ही आपके सिलेबस इससे ज़्यादा है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा हार्ड। एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 मीटर और कितना? 6 मीटर है। इसकी ऊंचाई 4 है, ऊंचाई दिया है कितना? ऊंचाई दिया है 4 मीटर दिया, ऊंचाई 4 मीटर है। तो हमको क्षेत्रफल बताना है भाई। बता लोगे? फटाफट छाप लेना। यह आपके होमवर्क हो गए साथी। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें साथी, छोटे छोटे ही सेशन होंगे, घबराने की बात नहीं है। 1-2 दिन क्लास नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवाइज करिए। लेकिन मित्र, सारे क्लास हम देंगे आपको एग्जाम से पहले, यह हमारा वादा है। और प्लस अगर आपने साथ दिया तो हम मैराथन भी लगाएंगे, लेकिन आपने साथ दिया तो, ठीक है मित्र। वैसे भी हम आपके साथ ही खड़े हैं मित्र, चाहे प्रमोट की बात हो चाहे जो भी मुद्दा हो, हम आपके साथ खड़े हैं। इतना याद रखना, पहले हम पीछे जाएंगे फिर आप पीछे जाओगे, लेकिन हमको पीछने के बाद ही आपके नंबर आएंगे, ठीक है भाई। बस कुरकुरे को दर्द ना हो, बस क्योंकि उसको दर्द होगा तो भी हमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, समझ रहे हो। इस तरह से आप सारे क्लास फॉलो करिए मित्र। कभी भी कोई सिकवे क्या बोलते हैं उसके बाद, सिकवे सितम नहीं होते हैं, नहीं होंगे मतलब आपको डीएलएड से, बस डीएलएड से प्यार हो जाएगा साथी। जो इतना घृणा करते हो, आपकी बैक लगता है, बैक कभी नहीं लगेगा। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ो, अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ो, बात खत्म, ठीक है। धन्यवाद।